नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। माता वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा हुई आसान। 11 महीने बाद ऊना से जम्मू तक चलेंगी कई रेलगाड़ियां। हिमाचल के ऊना स्थित दौलतपुर चौक का जल्द ही पंजाब के तलवाड़ा से रेल लिंक जुड़ जाएगा। दौलतपुर चौक से लेकर पंजाब के तलवाड़ा तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे ट्रैक के कार्य को लेकर करीब 452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। दौलतपुर चौक से लेकर तलवाड़ा तक कुल 18 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक बिछाया जाएगा। इसमें ऊना जिला की सीमा पर स्थित गणू मंदवाड़ा तक करीब 6 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम हो चुका है, जबकि गणू मंदवाड़ा से रामगढ़ कटोली तक रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। जल्द ही इसके ऊपर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले ये जान ले, यहाँ लोग भी कम टेढ़े नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले ये जान ले कि यहाँ पर लोग भी कम टेढ़े नहीं हैं। ये बात उन्होंने बल्हा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कंसा मैदान में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार को 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही। राज्यसभा की सीट भाजपा ने जीत ली और 6 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह दिया। प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है नहीं और इसी बात की पीड़ा विक्रमादित्य सिंह को सताई जा रही है। सरकार के जाने में भाजपा का कोई रोल नहीं है। सरकार अपनी गलतियों और नाकामियों के कारण गिरने जा रही है। हिमस्खलन से मनाली कोकसर मार्ग अवरुद्ध। अटल टनल के पास बर्फ में फंसे सैलानी मनाली पहुंचाए। मई के दस्तक पर भी हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में जनवरी की तरह ही बर्फबारी हो रही है। ऐसे में घाटी में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को मनाली अटल टनल रोहतांग कोकसर मार्ग हिमस्खलन से बंद हो गया है। फुमंडाला में पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ है। वहीं अटल मनाली केलोंग मार्ग पर भी 4x4 को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद है। मंगलवार को मौसम खुलने के बाद बर्फ से लकदक पूरी घाटी चांदी की तरह चमके। उधर बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही है। चंद्रा घाटी में सड़कों के साथ दूर संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ताजा बर्फबारी से ग्राम्फू, काजा, रोहतांग, दर्रा, मनाली लेह मार्ग को खोलने का काम भी प्रभावित हो गया है। अटल टनल से सुरंग नाला तक बर्फ में फंसे 6000 पर्यटकों को मनाली पुलिस ने सुरक्षित मनाली की तरफ निकाला। रात करीब लगभग 1 बजे तक बचाव अभियान चला। पुलिस की ओर से 1000 से अधिक वाहनों को मनाली पहुंचाया गया। खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए 6 मई से होंगे खिलाड़ियों के ट्रायल। यहां जाने पूरा स्केड्यूल। खेल छात्रावास ऊना, बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर में प्रवेश के लिए इंदिरा स्टेडियम ऊना तथा लूणू स्टेडियम बिलासपुर में स्पर्धावार ट्रायल का आयोजन करवाया जा रहा है। ये जानकारी युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास ऊना में लड़कों के प्रवेश के लिए वॉलीबॉल और कुश्ती ट्रायल का 6 मई, हॉकी व जूडो ट्रायल का 7 मई को सुबह 10 बजे तक आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास बिलासपुर में लड़कों व लड़कियों के प्रवेश के लिए एथलेटिक्स और लड़कों के लिए हैंडबॉल ट्रायल का 9 मई तक, लड़कों व लड़कियों के लिए कबड्डी ट्रायल 10 मई सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर तथा खेल छात्रावास बिलासपुर में प्रवेश के लिए एथलेटिक्स, जूडो और बॉक्सिंग के लिए 11 मई व 12 मई को सुबह 10 बजे से ट्रायल शुरू किया जाएगा। बिहार की बेटी ने हिमाचल में किया टॉप। पिता हमीरपुर में पेंटर और मां दुकान में करती है काम। बुलंद हौसले के दम पर कन्या स्कूल हमीरपुर की 12वीं कक्षा की छात्रा ज्योति झा ने 476 अंक लेकर मेरिट सूची में 8वां स्थान हासिल किया है। बिहार के सहरसा जिला के खुजराहा गांव में निवासी ज्योति झा ने परीक्षा परिणाम में अव्वल स्थान पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ज्योति ने कॉमर्स संकाय में 95.20 अंक लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ज्योति पहुंची हमीरपुर। 20 वर्ष पूर्व ज्योति झा के पिता अनिल झा और माता कविता देवी रोजगार की तलाश में हमीरपुर पहुंचे थे।
ज्योति की शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के निजी स्कूल से हुई थी, जबकि 8वीं कक्षा के बाद उन्होंने कन्या स्कूल हमीरपुर में दाखिला लिया था। पुत्री का नाम मेरिट सूची में आने पर अभिभावकों में खुशी की लहर है। परिवार की खराब आर्थिक हालत के बावजूद ज्योति ने मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। आविष्कार एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्पाई डी रोबोट, रेस्क्यू ऑपरेशन में करेगा मदद, लागत महज इतनी। एनआईटी हमीरपुर के 4 विद्यार्थियों ने मकड़ी की तरह चलने वाला ऐसा रोबोट तैयार किया है जो भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थिति में भी बचाव दल की मदद करेगा। ये रोबोट फोटो और वीडियो के माध्यम से बताएगा कि कैसे रेस्क्यू अभियान चलाना है। मकड़ी की तरह चलने वाले इस रोबोट को स्पाई डी रोबोट नाम दिया गया है। खास बात यह है कि मानवीय पहुंच से बाहर होने वाले कार्यों को आसानी से कर सकता है। घटनास्थल पर वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ ये स्ट्रक्चर की 3D मैपिंग करने में भी सक्षम है। रोबोट सेंसर की मदद से बिना रिमोट कमांड के कार्य करने में भी सक्षम है। स्कूल प्रवक्ताओं और HAS की प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई में लोक सेवा आयोग ने जारी किया शेड्यूल। स्कूल प्रवक्ताओं और HAS की प्रारंभिक परीक्षा जून में होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने जून जुलाई के लिए भर्ती परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषय के प्रवक्ताओं की नियुक्तियां होंगी। लोक सेवा आयोग के सचिव DK रतन की ओर से 14 विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। 8 जून को प्रवक्ता अंग्रेजी, 9 को प्रवक्ता राजनीति विज्ञान और 11 जून को अर्थशास्त्र प्रवक्ता की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। 12 जून को उद्योग विभाग में खनन निरीक्षण और 14 जून को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सहायक प्रबंधक विधि के पद के लिए परीक्षा होगी। समय सारणी में बदलाव से खाली दौड़ रही हिमालयन क्वीन, नहीं मिल रही कोई सवारी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हिमालयन क्वीन की समय सारणी में बदलाव के बाद से खाली ही दौड़ रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रेन शिमला से कालका की ओर जाती है। पिछले कई महीनों से ट्रेन देरी से शिमला से कालका की ओर रवाना होती है। उस समय में ट्रेन में एक भी सवारी नहीं मिल पा रही है। रेलवे बोर्ड का तर्क है कि हिमालयन क्वीन ट्रेन एक ही दिन में अप और डाउन चल रही है। इस कारण शाम को देरी से शिमला से ट्रेन चल पा रही है। इससे पहले अगले ये ट्रेन एक दिन अप यानी कालका से शिमला जाती थी और दूसरे दिन शिमला से कालका की ओर जाती थी। ऐसे ट्रेन में सवारियां भी अधिक होती थी। वहीं किसान आंदोलन के चलते भी कुछ दिक्कतें आ रही है।